आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाविकास आघाड़ी के आला कायदीन की मौजूदगी में साबिक MLC विक्रम काड़े ने दाखिल किया अपना नॉमिनेशन। क्रांति चौक से कलेक्टर ऑफिस तक महारैली निकालकर किया गया ताकत का मुजाहरा। नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा की तरबियत के लिए मुनक़िद किया गया 3 रोज़ा वर्कशॉप। माहिरीन कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई। साबिक रियासती वज़ीर हसन मुशर्रफ के खिलाफ ED की कार्रवाई की महाविकास आघाड़ी के कायदीन ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत और BJP के इशारों पर काम करने का सरकारी एजेंसियों पर लगाया इल्ज़ाम। और बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने और अवाम में ट्रैफिक क़वानीन से मुतालिक बेदारी पैदा करने ज़िला बीड़ में शुरू की गई स्टेट रोड सेफ्टी मुहिम, रैली और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। खबरें तफसील से। औरंगाबाद डिवीज़न टीचर्स हल्के इंतखाब के इलेक्शन के लिए साबिक MLC विक्रम काड़े ने आज महाविकास आघाड़ी के आला कायदीन की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर अजीत पवार आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर सबसे पहले गवर्नमेंट दूध डेयरी के करीब विक्रम काड़े के राब्ता ऑफिस का उनके हाथों इफ्तिताह किया गया। इसके बाद क्रांति चौक से कलेक्टर ऑफिस तक एक महारैली निकाली गई, जिसमें असेंबली के अपोजिशन लीडर अजीत पवार, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, MLC सतीश चौहान, साबिक रियासती वजीर राजेश टोपे, दिलीप वळसे पाटिल, शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे, साबिक मेयर नंदकुमार घोड़ेले, कांग्रेस, NCP और शिवसेना के सीनियर लीडर्स और वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। महाविकास आघाड़ी के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में विक्रम काले ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है। आज चौथ्यांदा मी औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघातून महाविकास आघाडीच्या वतीनं उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहे। मला मनापासून आनंद होतोय की चौथ्यांदा या निवडणुकीला सामोरे जातोय। माझे वडील स्वर्गीय शिक्षक आणि पदवीधर आमदार वसंतरावजी काळेसाहेब यांनी जे काही काम गेल्या 25-30 वर्षामध्ये मराठवाड्यामध्ये केलेलं आहे, ज्या विचाराची पेरणी या ठिकाणी केली, त्याच्या आशीर्वादाच्या बळावरती आज मी असेल, माझे सहकारी आमदार सतीश चव्हाण साहेब असो, आम्ही त्या ठिकाणी दमदारपणाने वाटचाल करतोय। या विभागातल्या शिक्षकांचे, विद्यार्थ्यांचे, सामान्य जनांचे, शेतकरी, शेतमजुरांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सातत्याने आम्ही त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि म्हणून या केलेल्या कामाच्या बळावरतीच येणाऱ्या 30 जानेवारीला औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघातून सर्व माझे सुजाण शिक्षक बंधू भगिनी कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता पुन्हा मला या मतदारसंघातून काम करण्याची त्या ठिकाणी संधी देतील, अशा प्रकारचा आशावाद आज या निमित्ताने मी या ठिकाणी व्यक्त करतो। औरंगाबाद शहर में पानी का मसला आए दिन संगीन होता जा रहा है, जिसके हल के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट की कास्ट 400 करोड़ रुपयों से 2800 करोड़ रुपयों तक पहुंच गई है। इसके बावजूद अब तक ये मसला हल नहीं हो पाया है। हालांकि औरंगाबाद जिले को 3 रियासती वजीर और 2 मरकजी वजीर ममलिकत मिले हैं। अब यहाँ के तमाम मसाइल हल हो जाने चाहिए, इस तरह का बयान महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर अजीत पवार ने दिया। साथ ही उन्होंने बरसरे इख्तिदार कायदीन पर सख्त अल्फाज में तनकीद भी की। आणि कुठं मुद्दे काही कळायला पाहिजे, ते बरोबर नाही। म्हणजे अक्षरशः कुणाला दोष द्यायचा, लोकप्रतिनिधींना दोष द्यायचा का त्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देणाऱ्या मतदाराला दोष द्यायचा, आपल्याला तर काही कळायला मार्ग नाही। पण शोकांतिक आहे, हे खरोखरीच न पटणारी बाब आहे, हे पण लक्षात सगळ्यांनीच घेतलं पाहिजे। आणि आता सुदैवाने सगळेच इतकं मोठं प्रतिनिधित्व आता तुम्हाला मंत्रिमंडळामध्ये मिळालेलं आहे या परिसराला, आणि अजून मिळणार आहे। सगळेजण सूट कोट धरून म्हणजे रेडी करून बसलेले, कधी निरोप येतोय ते वाटच बघतायत। असंही आहे, सेंट्रलला पण प्रतिनिधित्व। साबिक रियासती वजीर हसन मुशर्रफ के खिलाफ ED की कार्रवाई की महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे और शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद
चंद्रकांत खैरे ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सरकारी जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं और महाविकास आघाड़ी के कायदीन को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के कायदीन के खिलाफ भी कई संगीन इल्जामात लगाए जा चुके हैं, मगर आज तक ईडी ने उन लोगों के खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की। केंद्रीय यंत्रणांचा स्वतःच्या मर्जीनं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात वापर करते। झारखंड झालं, मध्य प्रदेश झालं, अनेक राज्यामध्ये केलेला आहे। तसाच प्रकार महाराष्ट्रातही मागच्या 2.5 वर्षांनी अतिशय जोमात चालू आहे। मुद्दामहून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टार्गेट करणं, कारण भारतीय जनता पार्टीचं सरकार महाविकास आघाडीने येऊ दिलं नव्हतं, त्याचा राग म्हणून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टार्गेट केलं जाते। परंतु ईडीची यंत्रणा जी आहे ही निरपेक्ष होती, ती भारतीय जनता पार्टीची आज बटीक बनलेली आहे। न्यायालयाने सुद्धा संजय राऊतांचं प्रकरण असेल आणि देशमुखांचं प्रकरण असेल याच्यामध्ये सुस्पष्टपणे जो जामिनाच्या वेळेस सांगितलेलं आहे त्याच्यात कोणतेही पुरावे नसताना ईडी सारखी यंत्रणा एक पक्षपातीपणे कारवाई करते आणि तीच कारवाई पक्षपातीपणे हसन मुश्रीफ साहेबांवर होतीये, त्याचा आम्ही निषेध करतो। सूडबुद्धी अन्यायकारक नाही, पण सूडबुद्धीने त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मिंदे सरकार आणि मिंदे सरकार हे असं करत असताना राष्ट्रवादीच्या 3 जणांवर त्या ठिकाणी असं केलं आणि आता कोण उठलं सुटलं त्या ठिकाणी त्यांची दिल्लीवाल्यांची ईडी आणि यांची आता एसीबी कुठपर्यंत हे करणार आहे त्यांना माहीत नाही। आज हसन मुश्रीफ साहेबांच्या तिथे प्रचंड गर्दी जमा झाली। हा पक्ष होणार, लोकांचा एक खूप मोठा त्या ठिकाणी रोष व्यक्त होणार, तो रोष व्यक्त होणार आहे। जरी यांच्यावरही आपण म्हणत नाही यांच्यावर होईल म्हणून, जाऊ दे, पण ते अशा दृष्टिकोनातून ते करता येतं ते योग्य नाही। दादा थांबा, फक्त नाही पण सर ही सूडबुद्धी आहे, तुमच्या पद्धतीने कारवाई सुरू आहे, तुम्ही कसं बघता? सगळं काम चाललेलं आहे आणि मुद्दाम त्या ठिकाणी करताय। हे किती दिवस करणार, हे काही जास्त दिवस चालत नाही आहे आणि नंतर मग यांचे काय हाल होतील हे फक्त। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा की तरबियत के लिए 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया है, जहां माहिरीन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। ये वर्कशॉप 10-12 जनवरी के दरमियान मुनक़िद है। इस वर्कशॉप की सदारत घाटी के डीन संजय राठौड़ कर रहे हैं, जबकि वर्कशॉप का इनेकाद मेडिकल एजुकेशन यूनिट की चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरोजनी जाधव, प्रोफेसर शोबे के हेड और सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी ने किया है। इस वर्कशॉप में नायब डीन डॉक्टर बेग, डॉक्टर गढ़कर और डॉक्टर कल्याणकर की रहनुमाई हासिल रही। नेशनल मेडिकल कमीशन की रहनुमा हिदायत के मुताबिक ये कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसके रहबर व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुबैरी रियाज आलियाज हैं और इसी तरह कैंप में दीगर मेडिकल कॉलेजों के असातिज़ा ने भी हाजिरी लगाई है। इस कैंप में जदीद तिब्बी निसाब CBME को बरोए कार लाने के लिए भी रहनुमाई कैंप में मौजूद असातिज़ा को दी गई है। जिला भीड़ में शुरू किए गए स्टेट रोड सेफ्टी मुहिम का इफ्तिताह भीड़ की जिला कलेक्टर राधा विनोद शर्मा के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि सड़क हादसात पर काबू पाने और शहरियान में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेचुरी, जिला इंतजामिया और RTO ऑफिस भीड़ के इश्तराक से स्टेट रोड सेफ्टी अभियान 2023 चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस व सेशन कोर्ट भीड़ हेमंत महाजन की सदारत में मुनक़िदा तकरीब में इस मुहिम का इफ्तिताह भीड़ के जिला कलेक्टर राधा विनोद शर्मा के हाथों अमल में आया, जबकि इस तकरीब में जिला परिषद भीड़ के CEO अजीत पवार, जिला भीड़ के पुलिस सुपरिटेंडेंट नंद कुमार ठाकुर और असिस्टेंट कलेक्टर आदित्य जियो ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मल्टीपर्पज़ ग्राउंड पर मुनक़िदा इस तकरीब के आगाज़ पर RDC संतोष राउत और डिप्टी RTO स्वप्निल माने ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस मुहिम के अगराज़ व मक़ासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इस मुहिम को कामयाब बनाने में जिला कलेक्टर ऑफिस, RTO ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरान और मुलाजिमीन अहम रोल अदा कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सूचनेनुसार आपण आजपासून म्हणजे दिनांक 11 जानेवारी 2023 पासून रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करत आहोत। अख्ख्या भारतामध्ये महाराष्ट्र राज्य अपघातामध्ये प्रथम असून मृत्यूमध्ये देखील प्रथम आहे। बीड जिल्ह्यात देखील सन 2021-22 मध्ये जवळपास 400 ऍक्सिडेंट म्हणून 400 मृत्यू डेथ झालेले आहेत। सदरचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे। या अनुषंगाने बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना मी पंचसूत्रीचं अवलंबन करण्याचं आवाहन करत आहे। या अनुषंगाने टू व्हीलर चालवताना हेल्मेटचा वापर करा, 4 व्हीलरमध्ये प्रवास करताना सीट बेल्टचा वापर करा, दारू पिऊन गाडी चालवू नका, वेग मर्यादेचं पालन करा आणि 5वा आहे
वाहन चालवताना कोणत्याही परिस्थितीत मोबाईलचा वापर करू नका. मोहीम आम्ही आता एक आठवडाभरावर सगळ्या स्कूल कॉलेजेसमध्ये आम्ही नागरिकांना, लोकांना, विद्यार्थ्यांना आवाहन करणार आहोत. रस्ता सुरक्षेचं नियमांचं पालन करावं. तसेच आम्ही एक आगळी वेगळी स्पर्धा आयोजित करतोय. त्याच्याबाबत नागरिकांना देखील, वाहन प्रतिनिधी, डीलर्स सगळ्यांना सहभागी होता येईल. या अनुषंगाने रील्सची कॉम्पिटिशन करणार आहोत आम्ही. तर नागरिकांनी रील्सच्या तयार कराव्यात रस्ता सुरक्षेचा आणि RTO बीड ह्या इंस्टाग्राम आयडीवर त्या रील्स अपलोड कराव्यात. ज्या चांगल्या रील्स असतील त्यांना आम्ही बक्षीस देणार आहोत. शिरूर ताजबंद में पौधों की निगहदाश्त और अफजाइश दिन मनाया गया। ये प्रोग्राम ग्राम पंचायत की जानिब से मुनाकिद किया गया। जिला में वाक़ शिरूर ताजबंद में ग्राम पंचायत के बिहार पैटर्न के जरिए नारियल, आम, शरीफा यानी सीताफल समेत कई फल फूल के पौधे व दरख्त लगाए गए थे। इन पौधों की आबियारी के लिए आले बनाकर उन्हें खाद पानी की बरवक्त फराहमी और उनकी निगरानी व निगहदाश्त का दिन मनाया गया। इस मौके पर गाँव के सरपंच मच्छिंद्र वाघमारे, नायब सरपंच सूरज बाबा साहब पाटिल, अनिल लामतुरे, क्लर्क तौफीक किनीवाले, ग्राम पंचायत के खादिम गंगाधर बैकरे, ग्राम रोजगार सेवक धर्मपाल सरोदे, कंप्यूटर ऑपरेटर मारुति सरोदे, शादुल शेख, राहुल तेलगने व दीगर साकिनान मौजूद थे। तालुका खुलदाबाद के भांडे गांव में जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अचानक स्कूल को विजिट दी और वहां के कामकाज का जायजा लिया। CEO विकास मीना और BDO प्रवीण सुरकर ने अचानक विजिट जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल को की और उन्होंने पाया कि कोविड के हालात के बाद इस स्कूल ने बेहतर तालीमी मेयार की जानिब पेशकदमी की है और भांडे गांव के जिला परिषद के इस स्कूल में जारी पहली ता चौथी जमात के मेयार तालीम को देखकर उन्होंने मसर्रत व इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने पहली के तलबा से आदाद शुमारी, जमात तकसीम और किताब खानी का टेस्ट भी लिया, जबकि चौथी जमात के तलबा से पहाड़े सुने और उनकी मराठी अंग्रेजी की रीडिंग करवाई और आमुख्ते के तहत पीर व मंगल को स्कूल में क्या क्या सरगर्मियां अंजाम दी गईं, इस मुतालिक भी दोनों अफसरान वाला ने जानकारी हासिल की तो तलबा ने इत्मीनान बख्श वो सही जवाब दिए। उन्होंने सदर मुदर्रिस और मुदर्रिसीन की सताइश की है। विकास मीना ने इसी तरह ताल्लुके के बाजार सांगी के सरकारी अस्पताल, प्राइमरी स्कूल सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत भांडे गांव व जिला परिषद स्कूल सुल्तानपुर पर भी विजिट की और जायजा लिया और स्कूल, आंगनवाड़ी व अस्पताल का मुआयना किया। इसी तरह ग्राम पंचायत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों की कारकर्दगी व अमल आवरी का भी उन्होंने जायजा लिया और मुफीद हिदायत दी हैं। गारखेड़ा इलाके में मौजूद ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में फ्लोवर बॉल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह स्कूल के बानी सदर SP जवड़कर के हाथों अमल में आया। ये कैंप प्रोफेसर सागर मगरे की पेशकदमी के बाद मुनक़िद किया गया, जहां सोसाइटी के चेयरमैन SB जवड़कर के हाथों तलबा को तरबियत देने वाले दोनों ही कोच का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ग्राउंड और मुख्तलिफ खेलों के माहिर नेशनल प्लेयर व एम्पायर स्वप्निल गुड़ेकर ने मैदान से मुतालिक तलबा को तफसीली मालूमात फराहम की। इसी तरह खेल किस तरह खेले जाते हैं इसका उन्होंने डेमो दिया और पुश, हाई स्टिक और डेंजर प्ले जिनके सबब फाउल दिया जाता है, इन बातों से मुतालिक रहनुमाई की। नेशनल मुकाबलों में मेडल याफ्ता खिलाड़ी विशाल सुखलाल जाधव ने स्वप्निल गुड़ेकर की मदद की और तलबा को गोल कीपिंग के गुर सिखाए। परभनी की ज़रई यूनिवर्सिटी के डिप्टी इंजीनियर के तबादले की तहकीकात की जाए और खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बसूरत दीगर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ये इंतबाह शिवसेना पार्टी के नायब जिला सदर ने दिया है। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा ज़रई यूनिवर्सिटी परभनी के यूनिवर्सिटी इंजीनियर दफ्तर पर बरसर खिदमत डिप्टी इंजीनियर DD टेकाड़े का हेड ऑफिस पर तबादला करके उनकी महकूमजाती तहकीकात की जाएं। इस मुतालबे को लेकर शिवसेना के नायब शहर प्रमुख मारुति तिथे बतारीख 24 जनवरी से यहाँ यूनिवर्सिटी के बाबुद्दाखिला के सामने भूख हड़ताल करेंगे। टेकाड़े पर इल्जाम है कि उन्होंने बड़ी बदउनवानी की है और कानून से हटकर मुख्तलिफ कामों को वो मंजूरियाँ दे रहे हैं। उनका तकर्रुर भी गैर कानूनी होने का इल्ज़ाम तिथे ने आयद किया है और मुतालबा किया है कि टेकाले का तबादला हेड ऑफिस करके उनके खिलाफ इन तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात करवाई जाएं। दिनांक 24/1/2023 रोजी मी विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात
काळी कमान विद्यापीठ गेट समोर उपोषणाला बसत आहे. उपोषणाला बसण्याचं कारण की विद्यापीठामध्ये जे उपअभियंता म्हणून ज्यांची नियुक्ती करण्यात आली डी टेकाळे यांनी नियमबाह्यरित्या कामाचे तुकडे पाडून वेळोवेळी भ्रष्ट कारभार केला आहे. तशीच श्री डी टेकाळे यांची नियुक्ती ही 3/1/2011च्या माजी कुलगुरू ठाकूर साहेब यांच्या पत्रानुसार एकदम नियमबाह्य आहे. विद्यापीठ प्रशासनाच्या कुठल्याच याच्यामध्ये क्लॉजमध्ये प्राध्यापक लेवलच्या माणसाला तुम्ही ही नाही देऊ शकत, उपअभियंता पदाचा किंवा अभियंता पदाचा कार्यभार नाही देऊ शकत. एक तर डी टेकाळे बी सिव्हिल नाहीत, तुम्ही सिव्हिल किंवा इलेक्ट्रिक याच्यासाठी तुम्हाला बी झालेल्या माणसालाच तुम्हाला चार्ज द्यावा लागेल. इथं विद्यापीठ अभियंता कार्यालयामध्ये बी झालेली माणसं असून देखील त्यांना बाजूला करून या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला विद्यापीठ प्रशासन वेळोवेळी पाठीशी घालत आहे. त्या दिवशी माननीय आमदार तथा कार्यकारी सदस्य राहुल पाटील यांनी माझ्या या तक्रारी संदर्भात कुलसचिव तथा कुलगुरू यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती, परंतु त्यांना वेळोवेळी तोंडी किंवा लेखी तक्रारी करून देखील विद्यापीठ प्रशासन या सर्व बाबींना केराची टोपली दाखवत आहे व या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठीशी घालत आहे. त्याकरिता मी दिनांक 23/1/2023 रोजी मी उपोषणाला बसणार आहे. जोपर्यंत यांच्या मूळ आस्थापनेवर विद्यापीठ प्रशासन पाठवत नाही तोपर्यंत माझं उपोषण सुरूच राहील. बाजार सावंगी में आंगनवाड़ी तलबा और उनके सरपरस्तों का एक इजलास जिला परिषद स्कूल के मैदान पर मुनक़िद किया गया। ये माता पालक मेड़ावा यहाँ जिला परिषद स्कूल के मैदान पर मुनक़िद हुआ, जिसमें 6 बरस तक की उम्र के ज़ुमरे के तलबा की माओं और सरपरस्तों ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत जिला परिषद के CEO विकास मीना ने की। इजलास में हामिला माओं को दी जाने वाली सेहत बख्श ग़िज़ाओं और हमल में मौजूद बच्चे की अफजाइश और बढ़ोतरी के लिए इख्तियार की जाने वाली तदाबीर से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की गई, जबकि मेड़ावे में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए थे। CEO ने हर एक स्टॉल पर पहुंचकर जायज़ा लिया और मालूमात हासिल की, जबकि इस तकरीब में यूनिसेफ की डॉक्टर सिमिंग ईरानी, राजलक्ष्मी नायर, शर्मिला मुखर्जी, डॉक्टर गोपाल पड़ंगे, प्रसाद मिरकिले, BDO प्रवीण सुरड़कर, सरपंच अप्पाराव नलावड़े, नायब सरपंच कारभारी नलावड़े, शोभाताई भीमराव, देही तरक्याती अफसर AB बंसोड़े, पोपट काटकर, शोभा दौंड, आंगनवाड़ी सेविका और दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। हाल ही में शहर के साइबर पुलिस स्टेशन पर रुजू हुए पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण यादव को उनकी बेहतर खिदमात के एतराफ़ में मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से मेडल से डेकोरेट किया गया। आया रहे कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से मुल्क भर में बेहतरीन खिदमात की अंजामदही करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर्स व अफसरान पुलिस को मेडल्स दिए जाने के ऐलान किए गए हैं। अपने खिदमात के दौरानिए में काबिल सताइश कारकर्दगी की अंजामदही के एतराफ़ के तहत ये एजाज़ी मेडल दिए जाते हैं और इसी के तहत तमाम रियासतों ही नहीं बल्कि ताल्लुक़ा सतह व ज़िले की सतह पर इसका इंदराज होता है। और इसी इंदराज में हाल ही में शहर के साइबर पुलिस थाना के इंचार्ज मुकर्रर हुए पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण यादव को उनकी बेहतर कारकर्दगी व फर्जशनाजी पर ये मेडल अता किया गया है। यादव को इस मेडल के दिए जाने के ऐलान पर उनके हमनवाओं और हिमायतियों ने मुबारकबाद दी है। पैठन में भरे चौक में बीवी का कत्ल करने वाले मुलजिम को बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आया रहे कि पिछले दिनों अपनी बीवी के किरदार के शाकी शौहर ने बीवी को सुबह के औकात में पैठन में ऐन चौराहे पर फावड़े से वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद से मुलजिम शौहर फरार था और पुलिस की कई नफरियां उसे तलाश कर रही थी। बिलाखिर वारदात के 1 माह बाद मंदाबाई के कातिल शौहर ज्ञानेश्वर कुंडलिक पौड़ को पुलिस ने मुखबिर से इत्तला मिलने पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को गुज़िश्ता मंगल की रात इंस्पेक्टर किशोर पवार की नफरी ने जालना के इलाके चंदनझीरा पुलिस थाना हुदूद से गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट दही मनीष कलवानिया, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट सुनील लांजेवार, SDPO डॉक्टर नेहुल की रहनुमाई में इंस्पेक्टर किशोर पवार, PSI संजय मदने, PSI सतीश भोसले, पुलिस नाइक महेश माली और स्क्वाड में शामिल दीगर अहलकारों ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। पैठण येथे दिनांक 6/12/22 रोजी मंदाबाई पोळ या महिलेस तिच्या पती ज्ञानेश्वर पोळ याने फावड्याने मारून निगरून खून केला होता। सदरचा गुन्हा पोलीस स्टेशन पैठण येथे दाखल होता। मागील साधारण 30 ते 35 दिवसामध्ये सततपणे आमच्या अधीनस्थ अधिकारी व स्टाफ यांच्या मदतीने आरोपीचा शोध घेत होतो। त्यासाठी विविध प्रकारचे पॉम्पलेट, सोशल मीडिया
यांचा वापर केला, गुप्त बातमीदार लावले. त्या आम्हाला साधारणतः 35 दिवसानंतर वरिष्ठांनी माननीय SP साहेब मनीष कलवानी, अपर पोलीस अधीक्षक लांजेवार साहेब व SDPO निहुल साहेबांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा अतिशय लाभ झाला व काल पैठण चंदनझिरा पोलीस स्टेशन जिल्हा जालना हद्दीत सदरचा आरोपी ज्ञानेश्वर पोळ हा मिळून आलेला आहे. सदर आरोपीला ताब्यात घेतलेले असून त्याच्या अटकेची प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील कायदेशीर कारवाई करीत आहोत. यामध्ये पैठण पोलीस स्टेशनच्या माझ्या अधीनस्थ स्टाफने अतिशय मेहनतीने काम केले आहे. त्या सर्वांचे मैं पुलिस निरीक्षक म्हणून अभिनंदन करतो. डी फार्मेसी का पर्चा लीक होने का मामला मंजर आम पर आया है, लिहाजा हायर एजुकेशन बोर्ड की जानिब से वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है. दवासाजी की तकनीक के निसाब यानी डी फार्मेसी के इम्तिहानात के पेपर कबल अज़ वक्त ही लीक हो गए और ये पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके सबब औरंगाबाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई. टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है और इसी के सबब मज़कूरा लीक हो चुका पेपर मनसूख किए जाने की तवक्कुआत हैं, जबकि दीगर पेपर्स के मामले में भी अब इंतहाई एहतियात बरती जाएगी. डी फार्मेसी के निसाब के इस पर्चे के अफशा हो जाने की मालूमात सामने आई तो मुताल्लिका बोर्ड ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है. तफसीलात के मुताबिक डी फार्मेसी के साल अव्वल का फार्मासिटिकल केमिस्ट्री का पर्चा कबल अज़ वक्त ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस पर्चे के सवालात और इम्तिहान हाल पर जारी पर्चे की बोर्ड अफसरान ने इम्तिहान हाल जाकर जाँच की और कुछ सवालात में यकसानियत पाए जाने का खुलासा बोर्ड अफसरान ने किया और अपने सदर दफ्तर को इत्तला की. इस वक्त रियासत भर इस पेपर को शुरू हुए 1 घंटा बीत चुका था, इसलिए इस पेपर को मनसूख करने या कोई कार्रवाई करने से मुताल्लिक फैसला दफ्तर आला से किए जाने का खुलासा किया गया है. नीज इस मामले की शिकायत वेदांत नगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. महाविकास आघाड़ी के आला कायदीन की मौजूदगी में साबिक MLC विक्रम काड़े ने दाखिल किया अपना नॉमिनेशन. क्रांति चौक से कलेक्टर ऑफिस तक महारैली निकालकर किया गया ताकत का मुजाहरा. नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा की तरबियत के लिए मुनक़िद किया गया 3 रोज़ा वर्कशॉप. माहिरीन कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई. साबिक रियासती वजीर हसन मुशर्रफ के खिलाफ ED की कार्रवाई की महाविकास आघाड़ी के कायदीन ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत और BJP के इशारों पर काम करने का सरकारी एजेंसियों पर लगाया इल्ज़ाम. और बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने और अवाम में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक बेदारी पैदा करने जिला बीड़ में शुरू की गई स्टेट रोड सेफ्टी मुहिम. रैली और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज.